हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना असली वाला चैप्टर नंबर 9। ठीक है, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि तुम्हारे सिलेबस में एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स और ट्राइंगल्स है, बट इट वाज नॉट देयर। तो मैंने अभी डिसाइड किया कि उस वीडियो को रहने देते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहा है अपना चैप्टर। द चैप्टर नेम इज़ सर्कल्स और इसका आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई। ये बोल रहा है कि हमारे पास दो सर्कल्स होते हैं और हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं? जब उनका रेडियस सेम होता है। बिल्कुल सही बात है। एक बार लॉजिक से बताओ, मेरे पास कोई भी मान लो एक सर्कल है, उसकी रेडियस आर है। अगर मुझे इसके कॉन्ग्रुएंट कोई भी एक सर्कल बनाना है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी कि मान लो इन दोनों का रेडियस सेम है ना। कॉन्ग्रुएंट उसने बोला यानी कि इसका अगर रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस हमारे पास आर है, ठीक, यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अब ये बोल रहा है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स मतलब जो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं हमारे पास, वो इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड करते हैं और वो भी इक्वल एंगल्स बनाते हैं सेंटर्स पे। यानी कि मेरे पास मान लो इस तरीके से है और मैंने एक बना ली कॉर्ड, ठीक है, मैंने एक कॉर्ड बना ली। देखो कॉर्ड क्या होता है, हमारे पास कोई भी सर्कल होता है, उसके कोई भी दो एंड्स को मिलाने वाली लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। ऐसे कर लो। और जो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है? डायमीटर होती है। डायमीटर की सबसे ज़्यादा लेंथ होती है, इसलिए वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड बन जाएगी। समझ गए? तो ये कंसेप्ट था एक कॉर्ड का। अब मैंने क्या बोला इसमें कि इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की तो वो इक्वल एंगल्स बनाएंगी सेंटर पर। मान लो ये ट्राइंगल मेरा, ये सेंटर मेरा ओ है इस वाले सर्कल का, और ये ए और ये बी है, ठीक। मैंने माना इसका पी क्यू और आर है। अच्छा, अब जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, हम उसकी हेल्प से प्रूव करेंगे कि इक्वल एंगल कैसे बनता है सेंटर पर। यानी कि इक्वल एंगल का मतलब ये एंगल एंड दिस एंगल, दे बोथ आर इक्वल, ये कहने का मतलब है इनका। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हमें क्या दिख रहा है? देखो उसने बोला कि सर्कल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि रेडियस दोनों की बराबर है, यानी कि ओ ए पी क्यू के बराबर है। ओ ए पी क्यू के बराबर होगी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। दूसरी चीज़ क्या? ओ बी भी पी आर के बराबर होगी, ये भी तो रेडियस है, यानी ओ बी इज इक्वल्स टू पी आर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और इन दोनों का कॉज क्या है? यानी ये हमने कैसे लिखा? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है हमारे पास, इसलिए तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की वजह से हमने इसे लिखा। अब उसने बोला है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, यानी कि जो इन दोनों पे कॉर्ड्स बन रहे हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर, और ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है ना क्वेश्चन में। अब ये बोल रहा है इक्वल एंगल सबटेंड करे सेंटर्स पे। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की जो कि बराबर है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मैं CPCT के हेल्प से किसी भी एंगल को इक्वल कर सकती हूँ। बिल्कुल, तो वही वाला कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। सो आई कैन से दैट ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक, बाय SSS रूल। SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो हम पढ़ चुके हैं ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर हमने ऐसा कुछ प्रूव कर दिया तो क्या हम CPCT की हेल्प से ये बोल सकते हैं दैट एंगल, अब देखो एंगल कौन सा होगा, हमारे पास एंगल AOB होगा, जिस पर एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं, इज इक्वल्स टू QPR, यानी एंगल O और एंगल P बराबर होंगे बाय CPCT, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, है ना।
अब हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा है प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtend equal angles at the centers the chords are equal। पिछले क्वेश्चन का रिवर्स क्वेश्चन है, उसी पैटर्न से होगा और तुम लोग को आता भी है। बहुत आसान है, एक बार मैं करके दिखाती हूँ, अपना मेथड चेक कर लेना कि क्या तुमने सही किया या नहीं किया। ठीक है, तो हमें बोला है इसने कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की रेडियस सेम है, ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अब ये बोल रहे हैं कि ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं और कॉर्ड्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि हम पहले बना लेते हैं कॉर्ड। अभी कह रहे हैं इक्वल एंगल सबटेंड हो रहे हैं सेंटर पे, इनको नाम दे देते हैं ओ ए बी, वही पिछले वाले नाम हमने दे दिए, पी क्यू आर दे दिया इसको। ठीक है ना, अब स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इन ट्रायंगल, वेरी गुड, ओ ए बी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ओ ए और पी क्यू बराबर है, ओ ए इज इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं और क्योंकि ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेडियस बराबर होगी। और दूसरी, अच्छा ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस ही होगी, यानी ओ बी इक्वल्स टू पी आर। तो यानी तुम्हें ये चीज़ें तो पता चल गई। अब उसने बोला कॉर्ड्स इक्वल है, यानी इस केस में हम क्या करने वाले, कॉर्ड्स को इक्वल कर देंगे। पिछले वाले केस में हमने क्या किया था, हमें एंगल्स निकालना था। अब ये बोल रहे हैं कि और हमने कॉर्ड्स को इक्वल कर दिया था। अब ये इन्होंने बोला है इक्वल एंगल्स हैं, यानी इस बार हम एंगल्स को इक्वल करेंगे, यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर, यानी एंगल ओ और एंगल पी बराबर हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। और अब सी पी सी टी की हेल्प से हम इन दोनों कॉर्ड्स को इक्वल कर देंगे। तो यानी कि आई कैन से दैट ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर by CPCT and that is what we have to prove. So this was question number 2 of exercise 9.1। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय बाय।